हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टॉक मार्केट में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं लॉयड स्टील इंडस्ट्री की। इस कंपनी के बारे में अगर मैं बताऊं तो इस कंपनी का कार्य जो है वो न्यूक्लियर प्लांट्स, हाइड्रोकार्बन सेक्टर, ऑयल एंड गैस कंपनीज जो होती हैं इनके लिए मशीनरी और इनके डिज़ाइन को बनाना होता है। यानी जो ये उपकरण यूज़ करती हैं इनको ये कंपनी बनाती है, इनका डिज़ाइन बनाती है और इनको ये प्रोवाइड कराती है। ज़्यादातर काम इसका न्यूक्लियर प्लांट्स और जो पावर सेक्टर की कंपनियां हैं उनके लिए प्लांट्स बनाने में जो मटेरियल लगता है, जो सामान यूज होता है उनका इंडस्ट्री में, उसको ये बनाती है और उसका डिज़ाइन तैयार करके उनको प्रोवाइड करती है। कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो इस समय मात्र 24.95 रुपये पे चल रहा है। कंपनी में पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि एक अपर सर्किट का दौर चल रहा है। प्रेजेंट में कंपनी का स्टॉक 24.95 रुपये पे चल रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है, लॉयड स्टील नाम है इस कंपनी का। यानी इससे आपको पता चल रहा होगा ये स्टील सेक्टर की ही कंपनी है, उससे रिलेटेड जुड़े हुए काम करती है। और कंपनी का जो अब तक का प्रदर्शन रहा है बहुत ही शानदार रहा है, बहुत ही मल्टी बैगर इस कंपनी ने रिटर्न दिया है। जिन्होंने इसमें एक साल पहले निवेश किया था उनका पैसा तो कई गुना बढ़ ही गया है। लेकिन अगर बात करें 2 साल से निवेशित लोगों की, जो जिन्होंने 2 साल से निवेश कर रखा था, किसी ने अगर 1 लाख रुपए 2 साल से लगा रखा था उसका करीब 50 लाख रुपए आज के दिन में स्टॉक ने कर दिया है। यानी इतना बेहतरीन स्टॉक है। कंपनी का मार्केट कैप मात्र 2248 करोड़ का ही है। शेयर होल्डर्स की संख्या इसमें करीब 2,20,000 है। कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो कंपनी का स्टॉक प्राइस लास्ट डे ओपन हुआ था 24.95 रुपये का। यही इसका हाई था, यही इसका लो था, क्योंकि स्टॉक लगातार अपर सर्किट के दौर में चल रहा है। कंपनी के अगर 52 वीक के हाई की बात करें तो 52 वीक का हाई इसका 24.95 रुपये है, जो इस समय करंट में चल रहा है। और एक साल पहले ये शेयर मात्र 80 पैसे का हुआ करता था। यानी किसी ने अगर एक साल पहले इसमें निवेश किया होगा तो उस समय इसको ये मात्र 80 रुपए का मिला होगा, जो आज की डेट में 24.95 रुपये का हो गया। इस दौरान इसने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, करीब 2395% का शानदार रिटर्न दिया है एक साल में इस कंपनी ने। कंपनी के अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने इस दौरान करीब लास्ट क्वार्टर की जो बात करें तो उसमें करीब रेवेन्यू अब तक इन्होंने 70 करोड़ के आसपास का कमा लिया है। और वही इसके पहले इन्होंने 114 करोड़ के आसपास का कमा रखा था। कंपनी पहले थोड़ा पैनी स्टॉक हुआ करता था, पैनी स्टॉक की श्रेणी से अब ये धीरे धीरे बाहर आ रहा है, क्योंकि ये स्टॉक मात्र 80 पैसे का था आज से एक साल पहले, जो अब बढ़ के करीब 24.95 रुपये का हो गया। कंपनी का कामकाज जो है वो धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहा है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो रही, कंपनी कई ऑर्डर्स ऐसे मिल रहे हैं जिसका फायदा पूरी कंपनी को मिल रहा है और ये अपने स्टॉक प्राइस में लगातार बढ़ोतरी करती जा रही है। इसका स्टॉक प्राइस लगातार आगे बढ़ रहा है। कंपनी का अगर लास्ट 4 ईयर का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है वो लगातार आपको प्रॉफिट में दिख रही होगी। 2 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कंपनी ने 4 साल पहले कमाया था। 3 साल पहले 2 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट उसका था। लास्ट ईयर का प्रॉफिट करीब 2.5 करोड़ के आसपास का था। प्रेजेंट के 2 क्वार्टर के हिसाब से अभी तक करीब 51 लाख का प्रॉफिट कंपनी कमा चुकी है। रेवेन्यू भी शानदार बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी शानदार बढ़ रहा है। अभी लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है कंपनी का, दिसंबर क्वार्टर का। उसमें भी उम्मीद की जा रही है कि कंपनी का जो रिजल्ट होगा वो शानदार रहने वाला है। हालांकि अगर जो हम लास्ट क्वार्टर की बात करें, जो सितंबर क्वार्टर गया था उसमें कंपनी को थोड़ा लॉस हुआ था। जो सितंबर क्वार्टर बीता था उसमें कंपनी को करीब 7.5 करोड़ के आसपास का नेट सेल्स जो थी उनकी वो घटी थी। ईयर ऑन ईयर करीब 55% की गिरावट देखी गई थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट ओवरऑल कंपनी का जो काम है वो धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। कंपनी को नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं जिसकी बदौलत कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से वर्क कर पा रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ी सी डाउनफॉल हमें देखने को मिली 55% के आसपास की। बट एक ये पैनी स्टॉक है, बहुत छोटी सी कंपनी है, अभी मार्केट कैप भी इसका करीब 2248 करोड़ का ही है। ये कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, शेयर होल्डर्स की संख्या इसमें धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आने वाले समय में ये कंपनी और अच्छा कर सकती है। अभी तक तो अगर हम रिटर्न के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा करती आई है, बट अगर इंडस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो आने वाले समय में ये इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। यानी ये कंपनी और बड़ी हो सकती है आने वाले समय में। 2000 करोड़ का मार्केट कैप जो है इसका, ये और ज़्यादा हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि कंपनी जिस हिसाब से काम कर रही है उससे उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में ये कंपनी का जो मार्केट कैप है वो और ज़्यादा बढ़ेगा और शेयर प्राइस यहीं पे नहीं रुकेगा, ये शेयर प्राइस और ऊपर जा सकता है। कंपनी में अगर हम प्रमोटर्स की बात करें, होल्डिंग की उनकी, तो करीब कंपनी के पास 53.41% की शानदार होल्डिंग है। उनकी 2% होल्डिंग इस समय गिरवी रखी हुई है, यानी उन्होंने अपना 2% गिरवी रख के मार्केट से पैसा उठा रखा है, जो किसी भी कंपनी के लिए आम बात है कि वो मार्केट से पैसा उठाते हैं अपनी होल्डिंग्स को गिरवी रख के। 2% की गिरवी रखी हुई होल्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं है।
और ओवरऑल अगर होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास शानदार होल्डिंग है, करीब 53% वो होल्ड कर रहे हैं इसमें, जो किसी भी कंपनी के लिहाज से एक बहुत शानदार आंकड़ा है होल्डिंग के पर्पज से, कि किसी कंपनी के पास उनकी जो कंपनी में खुद की होल्डिंग है वो 50% से ज़्यादा है इस समय। कंपनी में अगर हम ओवरऑल होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 53 पॉइंट से ज़्यादा की होल्डिंग है। डीआईज के पास इसमें 6% होल्डिंग है, जिसमें डीआईज और म्यूचुअल फंड दोनों ऐड हैं। 4% म्यूचुअल 0.4% म्यूचुअल फंड के पास है, 2% प्रमोटर्स के पास है। पब्लिक के पास करीब 46% की होल्डिंग है। पब्लिक इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ली हुई है, क्योंकि ये एक समय पैनी स्टॉक हुआ करता था। आज से कुछ टाइम पहले ही ये केवल 3 रुपए के आसपास का शेयर हुआ करता था, जो बढ़ते बढ़ते इस समय 24 रुपये 95 पैसे पे पहुंच गया है। जो रिटेलर है वो पैनी स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, उसको उम्मीद रहती है कि कोई भी कंपनी का पैनी स्टॉक खरीदने से हमको मल्टीबैगर रिटर्न मिलेगा, लेकिन जोखिम भी उतना ही रहता है उन पैनी स्टॉकों में। आप जब भी किसी भी पैनी स्टॉक में अगर निवेश करिए तो उसका फंडामेंटल जरूर देख लीजिए कि वो कंपनी कैसा वर्क कर रही है, उसका लास्ट वर्क कैसा रहा है और आने वाले समय में वो कैसा वर्क कर सकती है। फंडामेंटली अगर कंपनी मजबूत है और पैनी स्टॉक है तो आने वाले समय में आपको मल्टीबैगर रिटर्न जरूर देगी। और अगर फंडामेंटली कोई कंपनी वीक है, यानी फाइनेंशियल ट्रेंड उसका अच्छा नहीं है, लगातार घाटे में चली आ रही है, तो इस तरह के पैनी स्टॉक में निवेश करने से आप बचें, क्योंकि ऐसी कंपनियां आपका सारा पैसा डुबो देंगी। तो हमेशा किसी भी पैनी स्टॉक को चुनिए तो ऐसा स्टॉक चुनिए जो आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे और फाइनेंशियली और फंडामेंटली बहुत मजबूत कंपनी हो, जिनमें से ये एक कंपनी हुआ करती है कि इसका फाइनेंशियल ट्रेंड और फंडामेंटली भी ये कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि लगातार बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रही है, तो घाटा भी नहीं है कंपनी में किसी तरीके का। धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो रही है, तो ओवरऑल ये कंपनी अच्छी है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड में अगर आपने रेवेन्यू में डाउनफॉल देखा है करीब 55% का ईयर ऑन ईयर, बट ईयर ऑन ईयर इनके प्रॉफिट में, नेट इनकम में काफ़ी ग्रोथ हुई है। करीब 234% की ग्रोथ देखी गई थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। करीब 1095 करोड़ का इन्होंने वो प्रॉफिट दिखाया था। नेट इनकम जो इनकी हुई थी फाइनेंशियल ईयर जो करंट 2021 का था सितंबर का, बहुत ही शानदार था। 234% की शानदार बढ़त थी उसमें। फ्रेंड्स, कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 96% इसमें बाय की कॉल है और 4% होल्ड की कॉल है। मतलब इसको 96% बाय की कॉल दी जा रही है। इसका मतलब है कि लोग इसमें खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं, बट ये स्टॉक इस समय लगातार अपर सर्किट के दौर में चल रहा है, तो ये स्टॉक किसी को मिल ही नहीं रहा है इस समय। जो इसमें पुराने निवेशित हैं, जिन्होंने इसको कम प्राइस पे खरीद रखा है, वो इस समय इसमें प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो डेफिनेटली ये स्टॉक में एंट्री करने लायक रहेगा, आपको मौका मिलेगा। बट मेरी सलाह रहेगी कि अभी इसमें आप गिरावट का वेट करिए, क्योंकि ये कंपनी अभी किसी तरह का डिविडेंड तो प्रोवाइड नहीं करती है, क्योंकि कंपनी खुद थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट गेन कर रही है। अभी तक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं थी कंपनी। एंट्री पॉइंट की अगर बात करें तो एंट्री पॉइंट इसका रेड सिग्नल कर रहा है, यानी ये रेड सिग्नल में है, ओवर बोथ जोन में चला गया है। शेयर प्राइस इसका काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि एक साल का रिटर्न इसका 2395% है, जो बहुत ही बेहतरीन है। बट रिटर्न तो अच्छा है, लेकिन इस समय अगर आप नया निवेश करने की इसमें सोच रहे हैं तो उससे बचें। कंपनी में रेड फ्लैग लगा हुआ है। कंपनी इस समय एएसएम लिस्ट में है, यानी कंपनी को सेबी ने एएसएम लिस्ट में डाल दिया है, क्योंकि कंपनी का स्टॉक लगातार एक साल से बहुत तेज़ी से भागा है। और अगर आप इसमें नया निवेश करने का मन बना रहे हैं तो इसमें गिरावट का वेट कीजिए। जब ये कंपनी एएसएम लिस्ट से बाहर आ जाए तो इसमें फ्रेश एंट्री कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कंपनी फंडामेंटली मजबूत है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक आने वाले समय में भी अच्छा करेगा। इसमें आप लॉन्ग टर्म नज़रिया रखिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में जितना रिटर्न देना था दे चुका है। अब ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर लॉन्ग टर्म इसमें आप निवेश करेंगे तो बहुत सेफ रहेगा और आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। फ्रेंड्स, ये छोटा सा पैनी स्टॉक हुआ करता था, जिसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। एक महीने में ही इसने लोगों को करीब 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 142% का रिटर्न रहा है। फ्रेंड्स, ऐसे स्टॉक में निवेश करना अच्छा रहता है, लेकिन आप हमेशा कोशिश करिएगा कि फंडामेंटली मजबूत पैनी स्टॉक में ही निवेश कीजिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।